कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले 8 जख्मियों समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। जैनब मार्केट में कपड़े की दुकान में 3 मुसल्लह मुल्जिमान की लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। दूसरी जानिब लाहौर डिफेंस ए के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिम आरिफ मसीह डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस था। रहीम दियार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस पार्टी पर हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी फायरिंग, मुल्जिमान फरार। इलाके भर में सर्च ऑपरेशन जारी। दौरान कार्रवाई पुलिस मोबाइल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। 2% कमी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल पर पहुंच गई। गैस की कीमत में 7% इजाफा, $3.19 की हो गई। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक के सारफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का आज पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और नीदरलैंड दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगे। कौमी क्रिकेट टीम की राजीव गांधी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। बाबर आजम की नजरें इंडिया में नई तारीख रकम करने पर मरकूज। कहते हैं कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। हमारे बैटर्स टॉप ऑर्डर से लोअर ऑर्डर तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी शायकीन भी यहां होते तो और भी ज्यादा अच्छा होता। कान्वी और रविंद्रा की शानदार सेंचुरियां। वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। किवीज ने 283 रन का हदफ 37वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया। कान्वी और रविंद्रा के दरमियान 273 रन की शराकतदारी। कान्वी ने 152 और रविंद्रा ने 123 रन की इनिंग्स खेली। अहमदाबाद स्टेडियम में वर्ल्ड कप का अनोखा रिकॉर्ड। मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार इंग्लैंड के तमाम 11 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में अहमदाबाद का स्टेडियम खाली। वर्ल्ड कप के पहले मैच में खाली कुर्सियां भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुंह चढ़ाती रहीं। टिकट फरोख्त न होने पर भारतीय ऑफिशियल्स घबरा गए। खातीन और स्कूलों के बच्चे बुलाने का तजर्बा भी नाकाम। लोगों को टिकटों के साथ चाय और लंच के फ्री वाउचर्स का लालच। सेक्रेटरी BCCI जय शाह का शायकीन के लिए अनोखा फॉर्मूला। शायकीन के लिए मुफ्त पानी की बोतल की पेशकश। हैदराबाद के बाद अहमदाबाद के स्टेडियम में भी गंदगी। सोशल मीडिया पर शायकीन की BCCI पर शदीद तनकीद। भारत सियासत को खेलों के साथ मिक्स न करे। पाकिस्तान का शायकीन को वीजे न मिलने पर भारत से शिकवा। तर्जमा दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें न डाले। पाकिस्तानियों को वीजे जारी किए जाएं। आलमी कप में पाकिस्तानियों को वीजे के इजरा के लिए भारत से राबते में हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानियों को आलमी क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीजे जारी किए जाएंगे। भारत हमारी क्रिकेट टीम का तहफ्फुज़ फराहम करे। साजगार माहौल करना हम भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की अज खुद वापसी का अमल शुरू। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में गैर कानूनी मुकीम 10 से जायद खानदान वापस चले गए। IG KP अख्तर हयात का कहना है कि मुतादिद खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। फिंगरप्रिंट्स के जरिए 3,911 मुल्जिमान का पता चलाया गया। उधर 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेज दिया जाएगा, वहीं से ही मुल्क बदर किया जाएगा। इस्लामाबाद में पुलिस का ऑपरेशन, मजीद 1126 गैर मुल्की गिरफ्तार। 503 अफराद के पास कोई कागजात नहीं पाए गए।
पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ है। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का रद्द अमल। कहती हैं गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन की डेडलाइन उनकी तादाद और इक़दाम पर मुनहसिर है। पाकिस्तान अफगान बुरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेगा। मज़ीद कहा, पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद नहीं हुई। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम कर रहा है। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में खुशहाली और महंगाई में कमी वापस आ रही है। पाकिस्तान के नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आग और खून की नदियां बहाई गईं। अल्लाह ताला के फजल से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का अक़लियती विंग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा कि 2013 से 18 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। तानहा जड़ावाला ने हमारे सर शर्म से झुका दिए। अफसोस है कि इतनी बड़ी मसीही बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका। नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। 21 अक्टूबर को ही लाहौर पहुंचेंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ प्लान के मुताबिक सऊदी अरब फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून में कोई ग्रुपिंग नहीं। अल्लाह ने साइफर केस का फैसला कराना है तो अबुल हसनात ही फैसला करेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज के रिमार्क्स। जज अबुल हसनात जुल्करनैन और पीटीआई के वकील में दिलचस्प जुमलों का तबादला। चेयरमैन पीटीआई को बगैर बताए अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि अडियाला जेल के हालात साजगार नहीं, यहाँ माहौल अटक जेल से बहुत मुख्तलिफ है। अडियाला जेल में 2200 मुल्जिमान की गुंजाइश है, लेकिन 7000 कैदी मौजूद हैं। दर्जन मुर्गियों के दड़बे में 32 मुर्गियां होंगी तो क्या हालात होंगे। अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से आमने सामने बात होती थी। अडियाला जेल में बहुत रश है, अटक जेल में सुकून था। पीटीआई वकील ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर गलती का एतराफ़ कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शुक्र है कि आपने गलती तो तस्लीम कर ली। चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा आज समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को दरख्वास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म दिया था। उधर चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल कराने की इस्तदा। किस कानून में लिखा है कि मुल्जिम को किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए? क्या अदालतें मुल्जिम को जुर्म करने का लाइसेंस दे रही हैं? परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। कहा कि एक बंदे को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाए और वो बाहर जाकर 2 कत्ल कर दे तो कौन जिम्मेदार होगा। परवेज इलाही के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि यह भी मजाक है कि एक केस में जमानत के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। जस्टिस तारिक ने कहा कि यह मजाक तो 70 साल से हो रहा है। आप कानून का बताएं कि कानून क्या कहता है। वकील लतीफ खोसा ने केस की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। हुआ यूटिलिटी स्टोर्स पर मारूफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 60 रुपए कमी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी की कीमत 385 रुपए से कम होकर 325 रुपए फी किलो कर दी गई। आम सार्फिन को घी 455 की बजाय 395 रुपए फी किलो मिलेगा। नई कीमतों का फौरी तौर पर इत्तलाक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।